भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और प्रथम अध्याय। हमारा चल रहा है प्रसंग क्या चल रहा है? जैमिनी जन्मेजय पर संवाद चल रहा है। उसके अंतर्गत परीक्षित उत्तरा संवाद। तो कल यहाँ उत्तराज ने प्रश्न किया था अपने पुत्र परीक्षित को, पुत्र बताओ जो ब्रजवासी हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां आदि सखा, ये भक्त ये कौन है? ये असाधारण भक्त हैं, और जो वैकुंठ के भक्त साधारण भक्त हैं। तो ये ब्रजवासी हैं, भगवान के परिकर हैं, भक्त हैं, इन्हें कौन से स्थान प्राप्त होगा? इनके कोई विशेष स्थान होना चाहिए जो वैकुंठ से श्रेष्ठ हो, वैकुंठ से श्रेष्ठ हो, है ना? तो वही बता रहे थे यहाँ पर। यद्यपि जो ये धाम जो ये जहां हम बैठे हुए हैं, ये जो वृंदावन धाम है, भौम वृंदावन कहते हैं इसको। भूलोक में, पृथ्वी लोक में जो ये धाम वृंदावन है, ये भी नित्य है। जो भौम वृंदावन है, जो इस चौदह लोकों के अंदर जो भूलोक है, पृथ्वी लोक है, उसमें भारतवर्ष है। भारतवर्ष में जो ये मथुरापुरी है, मथुरा मंडल है, ये भी नित्य है। और क्योंकि नित्य होने पर भी इसमें जो बहिर्मुख अज्ञानी लोग होते हैं, उन्हें कुछ दोष दिखते हैं। धाम का विकृत स्वरूप, धाम का विकृत स्वरूप है। टूटी फूटी सड़कें, गलियां गंदी, बंदरों का उत्पात, छल कपट, जो रह रहे हैं उनके देह में विकार, कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई कपटी है। इसलिए ये भी अपराकित है, परंतु इन गुणों को देख करके जो अज्ञानी व्यक्ति इसको सामान्य स्थान मान लेते हैं, जैसे बम्बई है, आगरा, ऐसे मान लेते हैं। उनका ये कहना है यदि चिन्मय होता तो यहां गंदी गंदी चीजें कैसे हो सकती हैं? तो संशय आ रहा था। जबकि ऊपर जो वैकुंठ के ऊपर जो गोलोक धाम है, उससे अधिक महिमा इस भौम वृंदावन की है। आगे बताएंगे, इसको बता रहे थे यहाँ पर। क्योंकि ये जो धाम है, जो भौम वृंदावन है, जब भगवान जगत में आते हैं, धाम के साथ ही आते हैं, लीला करते हैं। जब ब्रह्मांड का नाश होता है, तो ये जो धाम है, वृंदावन धाम है, अंतर्धान हो जाता है। अर्थात अंतर्धान कहने से यहीं पर ही है, परंतु जो बहिर्मुख लोग हैं उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। धाम के गया नहीं है, यहीं पर ही है, तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? हम लोग बहिर्मुख हैं, अज्ञानी हैं, भक्ति नहीं है। भगवान का दर्शन, धाम का दर्शन, भगवान परिवार का दर्शन कैसे होगा? भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के द्वारा ही धाम का दर्शन, भगवान का दर्शन, उनके परिवार का दर्शन और नाम का दर्शन भी होगा। भक्ति नहीं है तो दर्शन नहीं होगा। प्रमाण हम लोग हैं, वृंदावन में घूम रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा है हमको वृंदावन का। कभी तो ऐसा मन में आ जाता है, क्या कहां फंस गए जाकर के। जब जाम में फंसते हैं ना, उधर बिहारी के पास में, दिमाग खराब हो जाता है। बोलते नहीं यार, ये ऐसा रहने लायक नहीं है। क्या बोलते हम लोग? ये ऐसा रहने लायक नहीं है। ये हाल है। कहां के लिए? वृंदावन के लिए। इसका मतलब हमारी गिनती में किन में है? अज्ञानियों में, बहिर्मुखों में ही है। इसलिए जो दिव्य धाम वृंदावन के हम दर्शन नहीं हो रहे हैं, और वृंदावन हम परेशान हो गए भीड़ में। तो वास्तव में क्या है? तो जब ब्रह्मांड का नाश होता है प्रलय के समय, उस समय जो धाम वृंदावन है, वृंदावन ही नहीं, अयोध्या,
वृंदावन धाम, द्वारकापुरी, नवद्वीप, इनका भी नाश नहीं होता। परंतु नाश ना होने पर भी जो सामान्य लोग हैं उनको भी दर्शन नहीं होते। अंतर ध्यान हो जाते हैं। अर्थात क्योंकि अथवा एक कारण और है, ये जो धाम वृंदावन है ये किस पर विराजमान है? सुदर्शन चक्र के ऊपर है। ये जैसे काशी किस पर विराजमान है? त्रिशूल की नोक पे। काशी त्रिशूल की नोक पर विराजमान है, इस लोक में नहीं है। इन्हें जैसे जब राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान किया था, राज्य का दान किया था ना, तो बोले महाराज दान तो कर दे, दक्षिणा दो। दान के बाद क्या देना पड़ता? दक्षिणा देनी पड़ती है, उसको पैसा देना पड़ता है। जब उन्होंने राजकोष से दान के लिए धन मंगवाया तो उन्होंने कहा ये राजकोष मेरा है, भी राज्य मेरा तो राजकोष मेरा, अब तुम कहीं से कमाकर मेरे को दक्षिणा दो। पर ध्यान रखना पूरी पृथ्वी मेरे अंडर में है, तो तुम कहीं पर भी, अब तुम यहां पर भिक्षा नहीं कर सकते हो। एक ही स्थान बचा है, काशी, जो काशी इस जगत में नहीं है, काशी त्रिशूल की नोक पर है। तो हरिश्चंद्र वही काशी में गए थे। काशी में उनकी परेशानी जानते हो किस प्रकार से? उनकी पत्नी बिक गई, बच्चा बिक गया, बच्चा मर गया, रोहतास मर गया, क्या ना रोहतास ना मर गया था, जानते थे। तो उसी वैसे कह रहे हैं जो ये धाम वृंदावन है ये किस विराजमान है? सुदर्शन चक्र के ऊपर। और सुदर्शन चक्र कौन है? काल का भी महाकाल जो चक्र है, सुदर्शन चक्र है, काल का भी महाकाल है। इसलिए इस पर धाम विराजमान रहने के कारण काल कभी भी इस धाम का अनिष्ट नहीं कर सकता, इसको नष्ट नहीं कर सकता। पर होने पर भी धाम जहां था, जब कृष्ण ने लीला कर 5000 साल पहले जो लीला कर रहे थे, जो गोवर्धन जहां था वही है, शिवाकुंज वहीं पर ही है, बंसी मठ वहीं पर ही है, सब वहीं पर ही है। तो हमें दर्शन नहीं हो पा रहे। हम दर्शन होते क्या? जाते हैं शिवाकुंज में, दर्शन होते हैं, जबकि वहां नित्य रास होता है। शिवाकुंज में सुनते हैं ना, बंसी मठ में रास मंडल में रास होता है, हम दिखाई पड़ता है? नहीं होता। वहां जाते तो रास दिखता है बंदरों का, कोई उल्टे लड़के हैं मैं, सीधे लड़के हैं मैं, वो उसको मार रहा है, उसको मार ठेंगे करते हुए। ये हमारी स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो इसलिए क्या कह रहे हैं यहां पर? जब धाम अंतर्धान हो जाता है उस समय सामान्य व्यक्तियों को वो दिखता नहीं। जैसे धाम के 3 प्रकाश, प्रकट प्रकाश, अप्रकट प्रकाश, दृश्यमान प्रकाश। प्रकट प्रकाश क्या भाई? जब कृष्ण जगत में लीला कर रहे थे, लीला तो हमेशा ही कर रहे हैं, लीला अभी हो रही है, लीलाएं अभी भी हो रही हैं, अभी लीला हो रही है, परंतु अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है ना। पहला दृश्यमान प्रकाश धाम का, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, टूटी फूटी सड़कें, गंदी गंदी गलियां, उन्हें बहता हो पायखाना नालियों में, बंदरों का उत्पात, पंडों की लूट-खसोट, ये क्या है? ये चारों ओर भवनारण्य, वृंदारण्य नहीं, नाम क्या है? वृंदारण्य। वृंदा जी का अरण्य वन कहाँ है? वृंदावन है। बोले इससे ज्यादा तो वृंदा देवी तुलसी के बाहर धाम में बाहर होती है। मयूर, इससे मयूर यहां पर है ना, उसे कई मयूर बाहर मत दिखे, वृंदावन से बाहर है, ढेर के ढेर मयूर होते हैं। यहाँ का एक मयूर दिखता है? दिख गया तो बंदर मार देंगे उसको।
कहा दिख गया ना वृंदावन में, ये अंदर में। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इससे तो तात्पर्य कहने क्या हुआ, तो धाम तो वहीं पर ही है। अभी भी कृष्ण गोवर्धन में गौचारण लीला कर रहे हैं। अभी 6 बज चुके हैं। अभी कृष्ण लाखों गायों को साथ में लेकर के, सखा को साथ में लेकर के, बांसुरी सिंगा बजाते हुए, नाचते कूदते, सखा लोग कृष्ण की कीर्ति गान करते करते नंदगांव में प्रवेश कर रहे होंगे। और वहां माताएं वहां की आरती की थाल लेकर के खड़ी हुई हैं उनकी आरती उतारने के लिए। गोपियां कोई झरोखों में छिपी हुई हैं, कोई कुंजों में छिपी हुई हैं, खंभे की आड़ में छिप करके देख रहे। अभी है, अभी हो रहा है, वो भी हो रहा है। इसे कहते हैं धाम के में नाश नहीं होता, धाम वहीं पर ही, पर हमें दिखाई नहीं पड़ता, इतना ही बस। हमें मतलब जो बहिर्मुख लोग हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए तो सिद्ध हो गया भगवान। परंतु जो धाम ऊपर है, गोलोक वैकुंठ से ऊपर है, वहां पर लीला सदा सर्वदा चलती रहती है। अभी यहां नहीं चल रही है। हाँ, पहला प्रकट प्रकाश जब किसी 4-5 हजार साल पहले लीला कर रहे थे वो प्रकट प्रकाश है। अभी हमारे सामने दृश्यमान प्रकाश है। और ऊपर धाम में जो चल रही है लीलाएं नित्य, वो अप्रकट प्रकाश है। अभी हमारे सामने क्या है, ये दृश्यमान प्रकाश। अंतर क्या है, तो ये सिद्ध हो गया जो भौम ब्रज भौम वृंदावन है। भौम कहने से इस भूलोक में जो वृंदावन है, भारतवर्ष में वृंदावन है, यहां लीलाएं परंतु प्रत्यक्ष हमें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। परंतु वो ऊपर जो वैकुंठ के ऊपर जो गोलोक धाम है, वहां पर लीलाएं निरंतर चल रही हैं और सबको दर्शन हो रहे हैं, उसके सबको दर्शन हो रहे हैं। पर भौम वृंदावन में जो लीला चल रही है, अभी भी कैसे महापुरुष होंगे जिन दर्शन हो रहे होंगे। तो इसे कह रहे हैं, आगे बताएंगे इसको। कहीं कहीं गोलोक की तुलना में, गोलोक के ऊपर गोलोक है, उसकी तुलना में जो भौम ब्रजमंडल है, इसका महात्मा अधिक है, इसकी महिमा अधिक है। जो वैकुंठ के ऊपर जो गोलोक धाम है, उसकी अपेक्षा इस जड़ जगत में, प्रपंच में, भूलोक में, भारतवर्ष में जो वृंदावन है, इसकी महिमा अधिक है। आगे बताएंगे इसको। तो जैसा भी हुआ, इस प्रकार दोनों की अभेद और एकत्व संपन्न होता है। तो जैसा भी हो, ऊपर जो गोलोक धाम है और ये भौम वृंदावन, दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद इतना ही है, वहां पर लीलाएं सब समय चलती रहती हैं और यहां पर लीला एक निश्चित का समय तक चलती हैं, उसके पश्चात लीलाएं सबको दर्शन नहीं होती है। अंतर इतना ही है, पर एक ही चीज है। अतः गोलोक धाम पर गोलोक और भौम वृंदावन में अभेद होने के कारण एक स्थान महात्मा, दोनों के महात्म्य समान भी है, कोई अंतर अधिक नहीं है। इस प्रकार से यहां पर उत्तरा जी का जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था, हे पुत्र, जो ब्रजवासी हैं, नंद महाराज, मैया, गोपी आदि, इन्हें कौन से स्थान प्राप्त होगा? क्या उत्तर मिला? गोलोक धाम, जो कि वैकुंठ से कई गुना श्रेष्ठ है। अब जैमिनी रुवाच, जैमिनी जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? राजा जन्मेजय। जन्मेजय कौन है? परीक्षित पुत्र। मातुरेवं महारम्य प्रश्नेन आनंदित सुता ताम नत्वा आश्रु रोमांचम आरेवे प्रतिभाषितुम। जन्मेजय जी कह रहे हैं, जन्मेजय जी, मातुर एवं महारम्य प्रश्न आनंदित सुता है, उत्तरा जी के मुख से ऐसा
महारम्य। उत्तरा जी मुझसे प्रश्न निकला, प्रश्न कैसा है? रमणीय, महारमणीय प्रश्न है, अति सुंदर। रमणीय किसे कहते हैं? सबके मन को हरने वाला। परीक्षित जी जैमिनी जी कह रहे, पुत्र तुम्हारी दादी उत्तरा के मुख से जो प्रश्न निकला महारम्य प्रश्न था। मातुरेवम श्रुत्वा, अपनी माता के मुख से ऐसा रमणीय प्रश्न सुनकर के आपके पिताजी पिताजी मतलब कौन? परीक्षित जी अति आनंदित हुए। तांग नत्वा शास्त्रोमांच मारे वे प्रतिभाषितुम, परीक्षित जी ने माता जी को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? आनंदित होकर। आनंदित क्यों हुई? क्यों हुए? वो प्रश्न सुन करके। क्यों प्रश्न? क्या मतलब? क्या क्या महत्व है? जिन प्रश्नों में भगवान की महिमा छिपी हुई हो वो प्रश्न रम्य क्यों है? रम्य सबके लिए रमणीक है। जो प्रश्न कर रहा है उसका उद्धार तो होना ही होना है, जो उत्तर दे रहा है उसका भी उद्धार होगा, जो सुनने वाले हैं उनका भी उद्धार होगा। अर्थात एक प्रश्न करने पर तीन का उद्धार होता है, तीन लोग कल्याण होता है। उस पर ही प्रश्न कौन सा है? ये कोई रमणीय प्रश्न क्यों बोला? ये प्रश्न है, ये प्रश्न ब्रज संबंधी प्रश्न है। बड़े आनंदित हुए, आनंद के मारे शाश्रु, उनके नेत्रों से आनंद आश्रु प्रवाहित होने लगी। रोमांचम, शरीर में रोमांच हो गया, रोमांच हो उठा, सात्विक भाव आ गए। इस प्रकार से आरे भे प्रतिभाषितुम, प्रतिभाषितुम प्रत्युत्तर, माने जो माता ने जो प्रश्न पूछा था उसको उत्तर देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अभी टीका में कह रहे हैं माता उत्तरा के ऐसे महारमणीय प्रश्न का अनुमोदन करके परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले साधु साधु। ये प्रश्न है ना? प्रश्न ही व्यक्ति के अधिकार को बता देता है। किसी को कौन किसी पानी में है, किसी के अधिकार जो प्रश्न करता है ना उसे पता चल जाता है, ठीक है ना? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके प्रश्न कैसे होते हैं? ना उनका सिर होता है ना पैर होता है ना? या सिर होता है ना पैर है। ऐसे प्रश्न करते हैं, माँ केवल माँ भी सिर पीट लेती है, क्या उत्तर दे इसको? और हूं करती रहती है। बच्चे देखा ना, परिक्रमा करने जाते हैं तो बच्चे सामने रहते हैं, बच्चे सारा रास्ते बोलते रहेंगे, पूछते क्या पूछे उन्हें पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। तो वो प्रश्न पता चल गया ये व्यक्ति बच्चा है ना? तो इसलिए कह रहे प्रश्न नहीं, जो हम लोग को प्रश्न करता है प्रश्न नहीं उसके अधिकार को बता देता है? हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, महाराज जी प्रभु जी कोई कथा सुनाइए, तो कथा सुनाइएगा, हाँ हम समझ इसका अधिकार क्या है। ऐसा ये इसका अधिकार जो निकृष्ट अधिकार है, ये पता ही नहीं पूछना क्या है। कुछ सुनाइए, क्या सुनाओ? कुछ भी सुना दीजिए, कुछ भी सुना दीजिए। वैसे हो गया डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए, कौन सी? कोई भी दे दीजिए, तो दे दीजिए, बस पैसे का भाव नहीं है। अच्छी बड़ी दवाई दीजिए, महंगी वाली दवाई। तो जो ये कह रहा कुछ भी सुना दीजिए, इसका मतलब सोचो इसको शास्त्र ज्ञान बिल्कुल नहीं है, कभी इसने साधु संग नहीं किया, सत्संग किया ही नहीं है। सत्संग यदि किया होगा तो प्रश्न पूछेगा कि मैं वहां गया था प्रभु जी, वहां मैंने ये सुना था, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं वहां गया था, नाम की महिमा सुनी, समझ में नहीं आई। वहां मैंने लीला सुनी थी, समझ में नहीं आई। ये प्रश्न नहीं तो करेगा ना? कुछ भी सुना तो बोल रहा है, सोचो ये कभी सत्संग किया ही नहीं है। परंतु यहां जो देवी के उत्तराधिकारी जो प्रश्न था, अति उत्तम प्रश्न था। ब्रजवासियों यदि वैकुंठ ही प्राप्त हो तो महिमा क्या रही? इसमें क्या आ जाएगा? दोष किसमें? दोष भगवान में भी आ जाएगा। भगवान ब्रजवासी को वही फल देंगे जो फल वैकुंठवासी को दिया। हम
दोष कौन दोष आएगा यहाँ पर? क्या दोष आने वाला था? अपर्याप्त दोष, अपर्याप्त दोष, है ना? तो अब यहां पर परिषद जी की आंखों में आंसू आए, आनंद से अश्रु प्रवाहित होने लगे। माँ हो तो ऐसी, बड़ा गर्व हुआ उनको। मेरा सौभाग्य है, मैं ऐसी माता के गर्भ से मैं जन्म लिया जो परम परम वैष्णवी है और कृष्ण का अति प्रिय है। बहन तो है ही है जड़ संबंध में, है भी कौन सी? अति प्रिया। परिषदुवाच श्री कृष्ण जीविते मातः तदीय विरहासहे तवेव योग्य प्रश्नोऽयं न कितो यश्च कैशन। यहां पर परिषद माता जी को एक विशेषण दिया, कृष्ण जीवित, श्री कृष्ण जीवित है। क्या प्रसिद्ध कहने लगे? हे कृष्ण जीविते, दो विशेषण दिए, एक श्री कृष्ण जीविते, दूसरा तदीय विरहासहे। पहले क्या दिया? श्री कृष्ण जीवित, हे माते आप श्री कृष्ण जीवित हैं। दूसरा तदीय मने कृष्ण का, कृष्ण विरह असह, कृष्ण विरह को समाधान करने में असमर्थ, हे माते। तवैव योग्य प्रश्नोऽयं, जो आपने प्रश्न किया ऐसा प्रश्न तो आपके ही योग्य है। जो प्रश्न आपने किया है ये प्रश्न आप ही कर सकती थी, न यश्च कश्चन, जो आपने प्रश्न किया है इससे पूर्व न कैश्चन, इससे पूर्व किसी के द्वारा ऐसा प्रश्न नहीं किया गया। उत्तम प्रश्न है। जो आपने प्रश्न किया ऐसा प्रश्न ना तो आज तक प्रश्न किसी ने किया ही नहीं है किसी। ये कह रहे हैं उनको बड़ा उनका आदर कर रहे हैं। टीका में कह रहे हैं अपनी माता के प्रश्न को सुनकर के तो परीक्षित जी का मन अति आनंदित हुआ और विशेष रूप से अब उत्तर दे रहे हैं। उत्तर दे जब वक्ता उत्तर देता है पहले चेष्टा करते जो सुन रहे हैं ना उसका मन आविष्ट होना चाहिए सुनने में, है ना। फिर वक्ता बोलता है ना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्यों बोलता है? यदि मन आविष्ट नहीं हुआ सुनने में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रश्न तो उत्तम होता है, उत्तर सुनने में क्या एकाग्रता होनी चाहिए। बोलते हैं मन से सुनो, क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो, ध्यान से, है मन से सुनो कहते ना। तो अपनी माता के मन को आविष्ट करने के लिए, मन को निविष्ट करने के लिए सबसे पहले उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो हम कथा में बैठे हैं, किसका मन कथा में निविष्ट होगा, किसका नहीं होगा? बताओ वैभव, कथा में किसका मन निविष्ट होगा, किसका नहीं होगा? वो जो कह रहा हूं कौन ध्यान सुनेगा? जिसका मन प्रसन्न है। यदि मन प्रसन्न है तो उसका आवेश रहेगा। नाम कर रहा है, मन प्रसन्न है तो नाम में मन लगेगा, कथा में मन लगेगा। मन में चिंता भरी हुई है, चिंता बैठी हुई है, विचलित मन है, कथा में बैठ जाएगा वो, उसका मन निविष्ट नहीं होगा। नहीं होगा सुन नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा आचरण नहीं कर पाएगा, आचरण नहीं कर पाएगा तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए बड़ी केवल भक्ति ही नहीं, जागतिक सुख का आस्वादन करने के लिए भी मन का आविष्ट होना क्या आवश्यक है। भक्ति बात नहीं चल, भक्ति बात तो है ही है। जड़ जगत में कोई सुख आस्वादन करना चाहते हैं, मन का आवेश उस सुख में होना अति आवश्यक है। रसगुल्ला खा रहे हैं, मन वहां पर नहीं है, मन कहीं और है,
कि घर में गए, भक्त घर में, उन्होंने समय रसगुल्ले प्लेट रख दी, बोला अब शर्म नहीं आती है? सुबह सुबह मुंह उठा करके आ गए, मुझे खाने को नहीं मिला, रसगुल्ला खाइए। हैं? जानते कि रसगुल्ला 20 रुपए का बनता है, हम जानते हम कैसे कमाते हैं? बस एक और खाइए। अब क्या खा सकते हो? अब खाओगे मन मार के दिया है तो, परंतु आस्वादन मन का आवेश होना चाहिए, आवश्यक है। खाना हो, पीना हो, घूमना हो, घूमने के लिए गए उल्टी फुटी है, शिमला के घूमने के लिए, और चिंता घर में लगी हुई, वो मरने वाला पता क्या मर गया, पैदा हो गया, मरा कि नहीं मरा, हॉस्पिटल में पत्नी थी, पता नहीं क्या हुआ होगा, उसको आश्वासन हुआ मजा गया नहीं होगा। सब इसमें पहनने का सुख, खाने का सुख, घूमने का सुख, कोई भी सुख तभी सुख मिलता है जब मन आविष्ट हो। तो चाहे वो भक्ति रस ऐसा ही है, नाम रस, नाम कैसा है? मधुर मधुर में तद मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सतफलम चित स्वरूपम। यही वही तो नाम है ना, जो नाम नारद जी अपनी वीणा पर गान करते करते पागल की भांति भ्रमण करते, इधर उधर, होश ही नहीं है। शिव जी यही नाम गान करते करते घूमते रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं। तो ये नाम हम कर रहे हैं और हमें नींद आ जाती है। ऐसे क्यों? कारण क्या है? हमारा मन निविष्ट नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर परीक्षित जी अपनी माता के मन को आविष्ट करना चाहते हैं। आविष्ट कैसे होगा? जो प्रसन्न रहेंगी। और व्यक्ति प्रसन्न कब होता है? व्यक्ति प्रसन्न कब होता है? जब उसे प्रसन्न की जाए। तुम्हें खूब खाने को दे दिया, बड़े खाने को दे दिया, और प्रसन्न नहीं किया तो एक व्यक्ति तो तेरे को बहुत बड़ी बड़ी खिलाता है, ये खाओ और वो खाओ, कि प्रशंसा नहीं करता, और दूसरा व्यक्ति तेरे को खिलाता कुछ नहीं है, वो प्रशंसा करता है। मन अधिक किस पर प्रसन्न होगा? जो प्रशंसा करता है। तो यहां पर परीक्षित जी बड़े चतुर हैं, माता के मन को आविष्ट करने के लिए, पहले उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके प्रश्न का अनुमोदन कर रहे हैं। अब कोई भी प्रश्न करे तो पूछो क्या प्रश्न किया है? प्रश्न है तू उत्तर दूं उसको। मैं प्रश्न पूछा, मेरे को आनंद का प्रश्न पूछ लिया क्या प्रश्न किया? अब मुझे उत्तर दूंगा, ये इसको उत्तर समझ पाएगा ये? क्यों? मन तो बड़े खराब हो चुका है। वाह क्या प्रश्न हो तो ऐसा है। प्रश्न मतलब परिस्थिति की बात तू ही प्रश्न करने वाला, ऐसे प्रश्न आप खुश? हाँ ठीक है स्वाभाविक है ना है? तो इसलिए वो कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने? श्री कृष्ण जीवित। हे माता जी आप कौन है? श्री कृष्ण जीवित, अर्थात जीवित कृष्णेन जीविता, आप कृष्ण द्वारा जीवित हैं। कृष्ण ने आपको जीवित किया है। अब जीवन दान कौन दिया? कृष्ण ने। कैसे दिया? तब बता रहे हैं, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था मुझे नष्ट करने के लिए, अब गर्भ में था, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से आपकी मृत्यु निश्चित थी। कृष्ण ने क्या किया? आपके जीवन की रक्षा की थी। कैसे? गर्भ की रक्षा करके। परिस्थिति कहां थे? गर्भ में थे, है ना? गर्भ में प्रहार हो जाता तो क्या होता? बच्चे मरता जच्चा और बच्चा दोनों खत्म। उस समय कृष्ण ने
गर्भ की रक्षा के द्वारा आपकी जीवन की रक्षा की थी, अथवा दूसरा अर्थ है कृष्ण जीवित अर्थात क्या बता रहे हैं? पहले अर्थ क्या किया? कृष्ण जीवित थे, कृष्ण ने आपको जीवन दान दिया। दूसरा है आपका जीवन कृष्ण के प्रति समर्पित है। कृष्ण जीवित, आपका जीवन कृष्ण के लिए समर्पित है। एक ही अर्थ हुआ। पहला अर्थ हुआ कृष्ण जीवित है, कृष्ण ने आपको जीवित किया है। दूसरा अर्थ होता है आपका जीवन ही कृष्ण के प्रति समर्पित है। कृष्ण जीवित है ना, है बता रहे यहां पर। इसलिए आप कौन है? कृष्ण जीविता। आपने अपना शरद अपने जीवन को ही अर्पित, अपने जीवन को ही अर्पित, बोले गुरु अर्पित, भगवत अर्पित, गुरु अर्पित। ये शिष्य कौन है? बोले गुरु अर्पित। ये शिष्य गुरु अर्पित, जिन्हें गुरु जी को ही अपने आप को अर्पित कर दिया है। पितु अर्पित, पिता को ही अर्पित कर दिया। देश अर्पित, ये अपने आप को देश को अर्पित कर दिया। ऐसे शब्द हैं ये। तो कह रहे एक तो कृष्ण जीवन में ये हुआ कि आपने अपने साथ जीवन को कृष्ण को ही अर्पित कर रखा है। इसलिए आप कौन है? कृष्ण जीविता अर्थात तदेक प्राण, तदेक प्राण अर्थात कृष्ण ही आपके प्राण हैं। कृष्ण आपके प्राण हैं। शरीर का मतलब किसे होता है? प्राण से होता है। प्राण निकल गए, खत्म। जब जीवित हैं, क्यों जीवित हैं? कृष्ण आपके प्राण हैं, या आपने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर रखा है, इसलिए बता रहे यहां पर। तो ये किसका अर्थ हुआ? कृष्ण जीवित है। फिर इसलिए कहते हैं आप कौन है? कृष्ण विरह, कृष्ण विरह असह्य, स्वाभाविक है। जब अपने आप को, जब आपने अपने आप को आपने कृष्ण समर्पित कर रखा है, कृष्ण आपके प्राण हो, हैं? जब हम प्राणों में कष्ट पड़े हम सहन कर पाएंगे? जब हम प्राणों को कष्ट पड़ेगा, कष्ट आएगा, हम सहन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अर्थात क्योंकि आप कृष्ण जीविता है, इसलिए कृष्ण के विरह को आप सहन नहीं कर सकती। विरह करने, उस विरह को सहन करने में असमर्थ है। ये भागवत में प्रथम अध्याय, स्कंद 10 अध्याय 9 और 10 दो श्लोकों में बताया गया। शुद्ध हमें कह रहे थे, सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्र युयुत्सु गौतमो यमो वृकोदरस्त धौम्यश्च ईश्वमत्स्य सुतादया न चेहिरे विमोहयन्तो विरहम शारंग धनमन। शारंग धनवा, भगवान का नाम क्या है? शारंग धनवा। कौन है? शारंग धनवा, जिनके हाथ में शारंग नामक धनुष है। भगवान धनुष नाम क्या? भगवान का धनुष नाम क्या है? शारंग। गदा का नाम क्या है? कौमुदगी। शंख का नाम क्या है? पांचजन्य, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं? हाँ, उसमें बता रहे हैं कि देखिए, सुभद्रा जी, द्रौपदी जी, कुंती, विराट तनया। विराट तनया कौन है? उत्तरा जी, विराट राज की पुत्री उत्तरा। गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, गौतम, यमौ, यमौ कहने से यमज, यमज। यमज कौन? दो भाई, नकुल सहदेव। वृकोदर, विशाल जिनका उदर है, विशाल उदर जिनका है, वृकोदर। कौन है वो? भीम। धौम्य ऋषि हैं। और मत्स्य आद, मत्स्य शुद्ध, मत्स्य सुत आदय, और भी मत्स्य सुत मतलब कौन? वही उत्तरा आदि स्त्रियां थी। और न शहरी में हुई तो विरह सांग धनवना, जिनका नाम लिया ना, इनमें कोई भी विरह सारंग, जो सारंग
धारण करने वाले कृष्ण हैं, उनके विरह को सहन करने में समर्थ नहीं थे। यहां तक कि गांधारी भी भक्त थी, वो भी कृष्ण के विरह को सहन करने में समर्थ नहीं थी। धृतराष्ट्र भी समर्थ नहीं थे। और की बात छोड़ दो, इसलिए कह रहे हैं यहां पर जितने भी ये नाम लिया गया है, इनमें कोई भी विरह को समर्थ सहन करने में असमर्थ थे, और सब मूर्छित हो गए थे जब सुना कृष्ण भूलोक छोड़ करके चले गए, कृष्ण स्वधाम गमन कर गए। सुनकर सब मूर्छित हो गए थे जिनका नाम लिया। और सब जीवित है, मरा नहीं हुई, सब जिंदे हैं ये वाले। युद्ध समाप्त हो चुका है। धृतराष्ट्र भी जीवित ही है, गांधी भी जीवित थी, यूसु कौन था ये? जिसने युद्ध के समय वो पक्ष बदल लिया था, वो कौरवों छोड़ करके पांडवों को चला गया था, यूसु था वो। तो कहा था मैं यहाँ तो युद्ध हुआ था, जो शुरू होना होता, अभी पाला बदल सकते हो। उस समय युद्ध सुन देखा कि नहीं, मुझे धर्म का पक्ष लेना चाहिए, वो उससे चला गया था, वही बच गया था। वैसे वो बच गया था और सब मर गए थे पांडव, तो कौरव वही बच गया था, यूसु। तो ये जितने भी जीवित हैं ये सब थे, तो सब ने उनका शब्द कृष्ण स्वधाम से गमन करके सब मूर्छित हो गए थे। अब यहां बता रहे हैं, यहां 2 बार नाम लिया गया। एक बार नाया विराट तनया, फिर दूसरी बार आया मत्स्यसुता। मत्स्य देश वही है जो विराट राज को ही मत्स्य देश कहते थे। तो मत्स्यसुता और विराट तनय एक तनय में की चीज है, तो दोबारा क्यों लिया नाम इनका? तब बता रहे हैं यहां पर, अथा उत्तर का नाम निर्देश करके, तो मतलब ये हो गया कृष्ण विरह में अत्यधिक मोहवशतः उनके प्रेम को सूचित किया गया। भाई इतना प्रेम था उत्तरा का इसके प्रति, कृष्ण के प्रति, ये 2 बार नाम ले लेगा उनका है। इस प्रकार से बता रहे हैं, परीक्षित जी, हे माते, ऐसा प्रश्न आप ही कर सकती हैं, आपके ही योग्य है, आपके द्वारा होना ही उचित है। ऐसा प्रश्न अन्य कोई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कृष्ण आपके अति अति प्रिय है। जो प्रिय होता है ना, उसके प्रश्न वही कर सकता है ना। जो हमारा बहुत प्रिय होता है, प्रश्न हमारा उसके प्रति उतना ही गंभीर प्रश्न होगा। तो यहां पर जो शब्द आया है, तवेव योग्य, ये प्रश्न आपके ही योग्य है। जो एव शब्द है, इससे क्या सिद्ध होगा? विशेषता। एव माने ही होता है, आप ही आना, आप ही ऐसा करना। तो जो आप ही बोला मैंने, जो कहा जा रहा है, वो उसके लिए वो मतलब क्या हुआ? विशेष हुआ। तो यहां पर उत्तरा जी के प्रति, उत्तरा जी की भक्ति असाधारण भक्ति है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आप ही कर सकते हैं, मतलब आप असाधारण हैं। तो क्या है ना, बोल ना, ऐसी बात तू ही कर सकता है, तू ही कर सकता है। मतलब क्या? तू महामूर्ख है, ये तू ही कर सकता है, ऐसे प्रश्न तू ही कर सकता है। ऐसे प्रश्न आप ही कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न आप ही कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न तू ही कर सकता है। क्या अंतर दोनों में? ऐसे प्रश्न तू ही कर सकता है, तू ही, ऐसे प्रश्न आप ही कर सकते हैं। स्टेटमेंट तो एक ही है, स्टेटमेंट तो एक ही है, परंतु भाव बदल गया। ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं, आनंद है तो वो चिड़ के मारे, ऐसे प्रश्न तू ही कर सकता है। तो मेरे मुंह क्या भाव है?
चिड़चिड़ने का भाव, गुस्से का भाव है। मतलब क्यों तेरे मूर्ख जगत में कोई और नहीं है, क्योंकि जो तुम प्रसंग के आसपास तू ही क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसे बड़ा मूर्ख है, मूर्ख जगत में है ही नहीं कोई। आता आप ही कर सकते हैं। अब मुंह क्या भाव दिखाई पड़ रहा है? आनंद। अर्थात आपके समान बुद्धिमान व्यक्ति जगत में है ही नहीं है। तो एक शब्द ये दिखा रहा है कि उत्तरा जी असाधारण है। जब वो असाधारण, उनको प्रश्न कैसा होगा? साधारण व्यक्ति का प्रश्न साधारण होगा, और जो साधारण प्रश्न कैसे होगा? असाधारण होगा। इसलिए वो प्रश्न कह रहे माते, ऐसा प्रश्न आज तक पहले कभी किसने किया ही नहीं। उत्तर दे रहे हैं, निज प्रिय सकस्यात्र शुभ श्री सुभद्रा पते रहम येन पौत्र त्या गर्भे तव सज्जन्म लंबित। बता रहे हैं अब यहां पर परीक्षित महाराज जी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं, निज प्रिय सकस्यात्र श्री सुभद्रा पते रहम येन पौत्र त्या गर्भे तव सज्जन्म लंबित। बता रहे हैं यहां पर, जिन्होंने मतलब कृष्ण ने निज प्रिय सखा, मेरे प्रिय सखा कौन था? अर्जुन थे। हैं? सुभद्रा पते, अपने प्रिय सखा और सुभद्रा जी का पति, इसमें दो नाम नहीं ले, पहले बोला गया अपने प्रिय सखा, फिर सुभद्रा के पति अर्जुन के पौत्रतया। मुझे उन्होंने क्या किया? आपके अपने प्रिय सखा, अपने बहन सुभद्रा के पति के पुत्र के रूप में मुझे जन्म दिया। अर्थात उन्होंने कहा जन्म दिया? अपने प्रिय सखा और सुभद्रा के पति के रूप में, पति के द्वारा मुझे क्या क्या किया? मुझे आपके गर्भ से जन्म दिया। सज्जन्म लभिता, मुझे मानव जन्म प्रदान किया उन्होंने। कहां से? आपके गर्भ से। आप कौन है? आपका क्या परिचय है? हैं? इसमें क्या परिचय है? अर्जुन, जो अर्जुन है, कृष्ण सखा अर्जुन है, वो आपके पति, उनके पुत्र रूप में है ना? पौत्र दिया। अर्थात अर्जुन जो भगवान प्रिय सखा है, वो कृष्ण के क्या लगे? भगिनी पति लगे। उनके गर्भ से आप मेरे को आपने जन्म दिलवाया। भगवान ने जन्म दिलवाया मेरे को, उत्कृष्ट जन्म दिलवाया। और महत्व इसका ही होता है, जन्म में महत्व होता है ना? जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, कैसे हुआ? जब ज्योतिषी जब कुंडली देखता है, ये देखता है ना, वो जन्म कहां पर हुआ था, किस स्कूल में हुआ था और कब हुआ था, किस समय हुआ था, उसके द्वारा फिर पूरा भविष्यवाणी करता हो, ये क्या बनने वाला, क्या बनने वाला नहीं है, ये ऐसा बनने वाला है, वैसे बनने वाला, ये करेगा वो करेगा, तब निर्णय लेता हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उन्होंने मुझे आपके गर्भ से उत्कृष्ट क्या जन्म दिया? मानव जन्म दिया। तो सिद्ध सज्जन्म क्या होता है? जन्म कितने हैं? 84 लाख योनि है। कितने हैं? 84 लाख। कौन से 84 लाख? ये गिन सकते हो? जलजा नवलक्ष्याणि स्थावरा लक्ष्य विंशति त्रिदंश पशव, ऐसा है ना? हाँ, कृपि रुद्र संख्या कहा, फिर
है? पक्षिकम 10 लक्षणम पशव 300 लक्षणी पशव और 4 मानव। 84 लाख योनि है, 84 लाख है। इसका आते है जलजा 9 लक्षणी, जलचर प्राणी 9 लाख प्रकार के, 9 लाख। स्थावरा वृक्ष लता इत्यादि कितना 20 लाख प्रकार के तो ये पेड़ पौधे लताएं हैं। कृमि रुद्र संख्या कीड़े मकोड़े रुद्र संख्या मतलब 11 लाख प्रकार के हैं। 300 लक्षणी पशव और 30 लाख प्रकार के हैं। 10 लक्ष्य पक्षी ना, पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं। मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। इतनी योनि है। उनमें मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। वो मनुष्य जन्म में फिर कई इसमें भील हैं, कई जंगली हैं, कई यवन हैं। होते 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 इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात हे माते, भगवान ने मुझे कृपा करके मुझे आप गर्भ से जन्म दिलवाया। किसके द्वारा जन्म दिलवाया? आप अपने प्रिय सगे द्वारा, प्रिय भांजे के द्वारा, अभिमन्यु। अच्छा, मुझे अर्जुन आपके अपने प्रिय सखा अर्जुन के पोते के रूप में मुझे जन्म दिलाया और उत्कृष्ट जन्म दिलाया। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब यहां परिस्थिति माता उत्तरा के प्रश्न उत्तर देते हुए कह रहे हैं। अब यहां पर क्या करेंगे? अब यहां से कृष्ण की करुणा का संपादित करेंगे उत्तर दे करके कि किस पर कृष्ण की मुझ पर कृपा है, करुणा है। इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले उन कृष्ण को नमस्कार करने के लिए 5 श्लोक हैं। निज इत्यादि 5 श्लोकों में उन्होंने अपने प्रति किए उपकारों को, कृष्ण किस प्रकार से उनके ऊपर उपकार, किसके ऊपर, परिस्थिति के ऊपर उपकार किया, 5 श्लोकों में इसको वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार मानो कृष्ण को वो प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम क्यों? प्रणाम जी कहने प्रणाम नहीं हो जाता है, और धनुर प्रणाम नहीं हो जाता। प्रणाम ऐसे होता है, प्रभु आपने मेरे ऐसा किया, बड़ी कृपा, आपने बड़ी कृपा की, ये भी प्रणामी है, ये भी प्रणाम है। तो 5 लोगों में यहाँ पर परीक्षित महाराज जी अब अपने ऊपर जो अपने ऊपर उपकार किया, कृष्ण ने उनके ऊपर उपकार किया, उसे वर्णन कर रहे हैं। मैंने भारतवर्ष के मध्य देश में, कहा जन्म लिया? भारतवर्ष के मध्य देश, भारत के मध्य में पड़ता है। हस्तपुर कहां पर? भारत के ठीक मध्य में। दिल्ली का कहां पड़ती है? इंडिया का मध्य स्थान है। कहां पर? भारतवर्ष, उसके मध्य देश में। और योनि कौन सी? मनुष्य योनि। मनुष्य योनि फिर क्षत्रिय वंश में। उस पर भी अपने प्रिय सखा अर्जुन के पौत्र के रूप में मुझे आपके गर्भ से मुझे जन्म दिलवाया। और वो भी कैसे? सत जन्म कहने से अविकलांग, विकल मन क्या होता है? विकृत अंग, विकृत, लूला, लंगड़ा, काना, अंधा, इसे विकलांग कहते हैं, है ना। ये मोदी जी ने क्या नाम दिया? दिव्यांग। यदि किसको गूंगा लंगड़ा बोल दिया ना, पुलिस पकड़ ले जाएगी। विकलांग भी नहीं, दिव्यांग। वास्तव में तो उसका पानी है, परंतु अपान है कि नहीं? एक मरा सा है, पहलवान जी कैसे है? परंतु तो मोदी ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि लोग ऐसे सुनना चाहते हैं। है मूर्ख, उस विद्वान को खुश हो जाता है ना। तो इसे कहते हैं सज्जन का अर्थ क्या है? 2 अर्थ हो गए। एक तो मनुष्य जन्म, मनुष्य में जन्म दिया। दूसरा सज्जन मतलब क्या हो गया?
अविकलांग, फिर जन्म दिया, कोई अंग मेरा बेकार अंग नहीं था, सारा शरीर हिष्ट पुष्ट शरीर था, मेरे हाथ, मेरे पैर, शरीर सब जन्म था मेरा। तो इसलिए यहां पर कृष्ण को प्रणाम करके और प्रश्न को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं। बता रहे यहाँ पर कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, अब उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए परीक्षित जी प्रस्तुत हो रहे हैं। अब इसको कल उनको उत्तर देंगे, कल नहीं, अभी 15 तारीख को। अभी सोचेंगे ना प्रश्न के उत्तर देना है, अभी उत्तर सोचेंगे ना, नहीं फिर लिखेंगे, पहले पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, क्या बोलना क्या नहीं बोलना है? हरे कृष्णा